हिमाचल प्रदेश किसान राष्ट्र सह समन्वयक रविंद्र कंवर ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के आगामी बजट और ऑर्गेनिक खेती के महत्व पर अपने विचार साझा किए। रविंद्र कंवर ने आगामी बजट में किसानों और बागवानों के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। के लिए जिस प्रकार की अपेक्षाएं हम सबको थी, बजट में उस प्रकार के प्रावधान देखने को नहीं मिले हैं। परंतु मैं बात शुरू करने के समय इस बात का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल 2 साल से हिमाचल प्रदेश में किसान कांग्रेस की मुहिम लगातार चली रही केसीसी को लेकर के। आपदा के समय में और उसके बाद से भी हमने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि केसीसी की जो लिमिट है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, उसमें ब्याज दर जो है वो घटाई जानी चाहिए, सबवेंशन जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। इन मुद्दों के ऊपर में किसान कांग्रेस ने लगभग 15 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस करी, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी का जवाब भी उस पर आया था प्रधानमंत्री कार्यालय का। और यहाँ तक हमने राज्यपाल को भी इसका ज्ञापन दिया था। बार बार आप सभी बंधुओं के माध्यम से हम इस बात को उठाते रहे हैं। तो केसीसी के ऊपर किसान कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की जो मुहिम थी उसकी एक बहुत बड़ी जीत इस बजट में दिख करके सामने आई है, जिसमें कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो हमें केसीसी के अंतर्गत पहले 3 लाख रुपए तक मिलता था वो बजट में बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके लिए मैं सभी किसान बागवान भाई जो हिमाचल प्रदेश के हैं या पूरे राष्ट्र के हैं उन सबको बधाई भी देता हूं कि उन सबकी मिलीजुली मुहिम ये रही। ये हमारी आवाज़ केंद्रीय सरकार ने सुनी। इसके लिए हमारे हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सोहन वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेड़ा जी और सभी तमाम वो साथी जो हमारे साथ में पिछले 2 साल किसानों बागवानों के लिए केसीसी के मुद्दे पर लड़े हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक किसानों को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले हमें 3 लाख रुपए तक जो केसीसी थी उसमें सिर्फ 4% ही ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देना होता था, बाकी ब्याज केंद्र सरकार वहन करती थी और अब वो 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट सबवेंशन उसके ऊपर मिलेगा। तो ये एक सराहनीय कदम मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के किसानों बागवानों ने मनवाया है केंद्रीय सरकार से और ये बजट में देखा हमने तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो इसके लिए किसान कांग्रेस के सभी साथी बधाई के पात्र हैं और प्रधानमंत्री जी ने देर सवेर ही सही लेकिन एक छोटी सी हमारी ये मांग को माना है। हालांकि हमने ये भी बात की थी कि केसीसी की जो लिमिट है वो हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की का जो ब्याज रहा है पीछे वो माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ आपदा के समय में। वो तो उन्होंने नहीं किया, परंतु केसीसी की सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर के 5 लाख कर दिया गया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। रही बात आपने जो बजट की पूछी है, मुझे लगता है कि बजट सिर्फ दिखावे का बजट अभी तक मुझे लगा है, क्योंकि मैंने लगातार पूरा का पूरा केंद्रीय बजट पढ़ा है और केंद्रीय बजट जिस दिन निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया उसे सुना भी है। तो इसके अंदर में उन्होंने कहा है कि हमारा पहला इंजन जो है वो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ बात तक ही सीमित है। इसके बाद ऐसा कोई भी केंद्र सरकार ने प्रावधान नहीं किया है आर्थिक तौर पर कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद मिले। केंद्रीय बजट में यदि किसानों और बागवानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था तो वो आर्थिक तौर पर दिया जाना चाहिए था। हमारे किसान आज भी परेशान हैं। ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा जो हिट होते हैं वो किसान हैं और आज हिमाचल का बागवान भी परेशान है। तो मुझे लगता है पुरानी स्कीम्स जो उनकी चल रही थी उसी में अगर वो ज़्यादा पैसे का प्रावधान करके किसानों के समक्ष आर्थिक रूप से समर्थ होने का एक विकल्प रखते तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि उन्होंने नई स्कीम्स जो नामकरण किया है उन नई स्कीम्स का
नामकरण करने के बजाय जो पुरानी स्कीम्स थी, जैसे उन्होंने 2015 में ये कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उन्होंने कहा था हर खेत को हम पानी देंगे, उन्होंने कहा था हम हर फसल को बीमा योजना के तहत कवर करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम दालों को प्रोत्साहन देंगे, उन्होंने कहा था हम तेल को प्रोत्साहन देंगे, कपास को प्रोत्साहन देंगे। और इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए तो वक्तव्य रखे गए, परंतु इसके लिए किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से राशि मुहैया नहीं करवाई गई।